मैं आज आपको एक शाही परिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वे अंदर तो गए, लेकिन सब लौट कर नहीं आए। अगर हिम्मत है तो अंत तक जरूर देखें। आरंभ श्रापित धरती पर बसे भय शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसा था गांव अरनपार। वहां का वातावरण ऐसा शांत था कि समय थम सा गया हो, पर इस शांति के बीच पाताल से उठते अंधेरे के साये छलकते प्रतीत होते थे। गांव के अंत में तालाब के पार एक पुरानी लेकिन अनजान शाही हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में गांव के बुजुर्ग जैसे कुछ कहने ही नहीं चाहते थे, उसका नाम लेने में भी झिझकते थे। कोई जब हवेली का नाम लेता तुरंत मौन छा जाता। लोग उसकी ओर नजर घुमा लेते और जैसे शांत हो जाते। लेकिन क्यों? एक अंधेरी रात्रि की आग श्राप का आरंभ 40 वर्षों पहले उस हवेली में एक शाही परिवार रहता था। ठाकर संजय सिंह, उनकी पत्नी काव्याबेन और दो बेटियां रवीना और नैना। कहते हैं संजय सिंह पर कोई भयानक तांत्रिक श्राप था। उनका परिवार सामान्य सुख शांति से जी रहा था, लेकिन एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक हवेली में आग लग गई। यह कोई सामान्य आग नहीं थी। आग इतनी जबरदस्त थी कि अंधेरे में भी उजाला फैल गया। दीवारें जल रही थी, पर भीतर से निकल रही थी भयानक चीख, स्त्री की चीखें, बच्चों की हंसी और साथ में मंत्रोच्चार। यह सुनकर किसी का भी मन कांप उठा। अंततः हवेली पूरी तरह जलकर राख हो गई, लेकिन उस परिवार का कोई शव नहीं मिला। अनगिनत सवाल, अनसुलझे रहस्य। लोगों को वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। समय के साथ तालाब के पास पलक झपकते अजीब साए दिखाई देने लगे। सफेद साड़ी वाली स्त्री, लाल लाल आंखों वाले चेहरे, पानी से निकलते हाथ और एक बच्चे की आवाज, मुझे घर जाना है। क्या आप मुझे वापस ले जाएंगे? ऐसे रहस्यों और आवाजों से गांव में डर फैल गया। लोगों की आवाजाही घटने लगी और फिर वहां कोई जाता ही नहीं था। लेकिन एक रात गांव का एक युवक हर्षद रात 3 बजे मछली पकड़ने गया था। इसके बाद केवल उसकी नाव मिली। किनारे एक नारों जैसे लहजे में लिखा था, हवेली का दरवाजा खुल गया है, अब कोई भी जाने वाला है। 3 दोस्त साहस या मृत्यु का निमंत्रण। 2024 में 3 दोस्त शहर से गांव पहुंचे। विजय, रोहित और दीपक। They were doing ghost hunting for YouTube। गांव वालों ने मना किया, तालाब के पार उस रास्ते पर मत जाना, वहां जाना खतरे में है। वैसे भी उस मासिक पूर्णिमा की रात श्राप सक्रिय होता है, लेकिन उनकी सोच थी कि लोग डराकर रोक रहे हैं। बिना सुने वे वहीं पहुंचे। रात 2:10 बजे वे तालाब के पास पहुंचे। चांदनी हल्की थी, पवन धीरे डरावनी। विजय ने कैमरा ऑन किया। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, बचाओ। धीमी भेदनिद आवाज थी। फिर शांत। वो जब पीछे मुंह मोड़ा, वही था डरा देने वाला खतरनाक साया। उसके पास जाते ही जैसे उस स्त्री ने जलन झेली हो, वह पानी सा उबलने लगी। और अचानक रोहित हवा में उछल पड़ा। माफ करो, मुझे आना नहीं चाहिए था। उसके सीने से खून बह रहा था। अचानक दरवाजे से एक बच्चा निकला, डरावना चेहरा और कमरे में उसकी चमड़ी चूसने लगा। हवेली के भयावह अंदरूनी खंडहर से भरकर विजय और दीपक अंदर गए। अंदर स्तब्ध सन्नाटा था, दीवारों पर लहू जमे थे। दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, आप भाग नहीं सकते, श्राप शुरू हो गया है। साथ में पड़े दीपक के शरीर पर अचानक अंधेरे की छाया ने हमला किया और वह गिर पड़ा। उसके मुंह से काला द्रव बहने लगा। विजय कैमरे में फोटो खींचता हुआ भागा, लेकिन हवेली की दीवारों पर हर बार एक ही चेहरा दिखा, काव्याबेन का, अग्नि में रोती, हंसती और पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा की तरह। अंतिम दृश्य एक नारकोटिक यूनिट की चेतावनी रपट। विजय का कैमरा गांव के लड़कों ने तालाब किनारे पाया। उसकी आखिरी वीडियो क्लिप में वही आवाज बार बार बज उठी, उसमें जाना मत। उस घर में समय भी नहीं, केवल मृत्यु है। अंतिम वाक्य। आज भी लोग मानते हैं कि तालाब पार की हवेली श्रापित नरक है, जहां आत्माओं को शांति नहीं मिलती और जहां यहां तक कि रात में पेड़ भी खड़े होने से डरते हैं। अगर आप कभी रात 2:30 पर उस तालाब के पास चले जाएं और अचानक आपको कोई धीमी आवाज सुनाई दे, मुझे घर जाना है, तो पीछे मत देखिए।
क्योंकि आपकी वापसी अब संभव नहीं।